चलो वेलकम बैक बच्चों। हमने होमवर्क का क्वेश्चन कुछ दिया था कल, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला है। फिर एक बार देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग में भी लेना बाकी था इसे। वी प्लेस्ड 4 masses ऑफ 1 kg ईच सेपरेटेड बाय 1 meter डिस्टेंस प्लेस एट लाइक अ कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी थी, तो हमने देखा यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, दो दो मास के पेयर करेंगे। इसका एक पेयर, 2 3 4, ओके, और 2 हैं 5 एंड 6। सो 6 पार्टिसिपेंट टू कंट्रीब्यूट इन द सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया, यार ये चारों का आंसर तो सेम ही आ रहा है, बिकॉज दे आर प्लेस एट द सेम डिस्टेंस एंड कैरीज द सेम मास। ये वाला ये तो हमने कहा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और फॉर्मूला क्या होता है, -G m1m2 अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। -G m1m2 कितना है, m1 भी 1 m2 भी 1, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 1। ऐसे कितने पार्टिसिपेंट है, 4, प्लस 2 पार्टिसिपेंट ऐसे है कि जो डायगोनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस आएगा √2, ये 1 और ये 1, तो पाइथागोरस से ये √2 आ गया। तो हमने कहा G m1m2 अपॉन √2 ऐसे 2 बार है, इंटू 2 किया, एंड वी गॉट द फाइनल आंसर ये वाला -4G - 2/√2G। इसको सिंप्लीफाई करके G की वैल्यू पुट करके यू गेट द फिनिश्ड आंसर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान दो यहाँ पे अभी। चलो, 4 particles A, B, C, D each of mass m are kept at the corners of a square of a side L। जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं, साइड कितनी दी है, L साइड दी है, एंड देयर आर 4 masses are placed, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। Now the particle D is taken to infinity by an external agent keeping the other particle fixed at their respective position। क्या किया, यहाँ पे जो कोई मास था उसको उठा के इन्फिनिटी पे लेके गए, उल्टा किया। पहले हम इन्फिनिटी से लाते सभी मासेस को, इस क्वेश्चन में बोला है कि ये पूरे सिस्टम के अंदर से डी पार्टिकल को हम इन्फिनिटी पे लेके गए। अच्छा, लेके गए, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या करोगे, फिर पूछा है द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल डी ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट। तो ये यहाँ से जब चला जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये तीनों मासेस को क्या करेंगे, अरे तो क्यों जा रहा है, अरे रुक अरे रुक अरे रुक, मतलब दिस 3 पार्टिकल विल अप्लाई अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस मास। उसी के कारण तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो रिमेनिंग 3 मासेस हैं, ये 3 मासेस ग्रेविटेशनल वर्क डन कितना करेंगे इस m के ऊपर। ठीक है, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट हमें पता है, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी का। हमने कुछ लिखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली किसके वर्क डन और किसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, पर्टिकुलरली पार्टिकल डी की पूछी है। तो इसके सफिक्स में मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल डी। ठीक है, अच्छा, हमें वर्क डन पूछा है ना, वर्क डन पूछा है, तो ये नेगेटिव साइन इसको दे देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ब्रैकेट में नीचे लिख देते ऑन पार्टिकल डी। पता तो होना चाहिए ना किसके ऊपर वर्क डन हो रहा है, पार्टिकल डी के ऊपर, इज इक्वल्स टू, मैं इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे इसको देने जा रहा हूँ, तो मैंने इसको लिखा माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रहा हूँ, और इसको फिर डेल्टा यू को क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू, डेल्टा यू को यही लिखते ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, मुझे बता सकते हैं कोई, एक पार्टिकल डी की कर रहे हैं हम, यहाँ पे नीचे ही लिखना, ये बहुत ज़रूरी है, ऑफ पार्टिकल डी, चेंज इन एनर्जी किसकी कर रहे हैं हम, पार्टिकल डी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है ऑन एक्टिंग ऑन पार्टिकल डी। चलो, कटिंग द क्रैप। अभी सी, मुझे एक आंसर चाहिए, फाइनली पार्टिकल डी कहाँ पे है, एनीवन कैन यू प्लीज हेल्प मी, पार्टिकल डी कहाँ पे फाइनली, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे ये टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, इन्फिनिटी पे 0।
पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती। चलो मुझे एक तो चीज़ यहाँ पे मिल गई, तो हमने इसको लिखा ये माइनस, ये ज़ीरो माइनस यू इनिशियल, सर ठीक है। और चलो फिर इसको हम लिखते हैं, हमें वर्क डन निकालना था ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन डी, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यू इनिशियल, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब जब ये यहाँ पे था इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी इनिशियली, इसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी रखनी पड़ी, बिकॉज ऑफ मास प्लेस एट 1, बिकॉज ऑफ मास प्लेस एट बी, बिकॉज ऑफ मास प्लेस एट सी। यहाँ पे इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ रिमेनिंग 3 मासेस कितनी है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यू इनिशियल हम निकाल लेते हैं। सो यू इनिशियल में नीचे लिखता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस मास m, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी m इंटू एम, दैट इज m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मैं पहले बच्चे हो रहे हैं कंफ्यूज सर, आप ऐसा लिखो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन बी एंड डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सी एंड डी। यू और डी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 कितने हैं भाई, m और m, दैट इज m स्क्वायर, माइनस जी m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, l, प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा वो, तो माइनस ही लिख दो इसे, माइनस जी m स्क्वायर, b और d, b और d, ये डिस्टेंस कितना होगा, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, √2l, √2, ओके, माइनस सी और डी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, जी एम स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल कॉमन आ जाएगा, अंदर रहा क्या रहेगा, अंदर ये 1 प्लस 1/√2 प्लस 1, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी, और अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो हम देख लेंगे। तो हमें वर्क डन मिला, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ पार्टिकल डी व्हेन इट इज़ टेकिंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू इन्फिनिटी, वो हमें मिला 1 प्लस वो 2 हो जाएगा, सो माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल 2 प्लस 1/√2। सिंप्लीफाई करोगे कौन सा ऑप्शन सही देगा, ये ऑप्शन डी, 2√2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा बाद में, 2√2 प्लस 1 अपॉन √2, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने डील किया। सो और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया है दोस्तों, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर आर 3 मासेस प्लेस at a separation of A, like a place at a vertices of a triangle, equilateral triangle, इसका डिस्टेंस चेंज कर दिया हमने 2A पे, हमें बोला गया कि इसका वर्क डन कितना है, एक्सटर्नल एजेंट जिसने इसको खींचा होगा उसने कितना वर्क डन किया है ये कॉन्फ़िगरेशन सेट करने में। सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं तो अगर एक्सटर्नल एजेंट का पूछते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा था, इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिया, यहाँ पे बाय एक्सटर्नल एजेंट लगाया है तो वी विल टेक दिस पॉजिटिव साइन। ओके, सो हमने निकाला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल, यहाँ पे हमने देखा फाइनली दिस कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक दिस, तो बिकॉज ऑफ दिस टू मासेस एंड दिस टू मासेस सिस्टम इज फॉर्म, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -3 GM/2A, क्योंकि सेपरेशन सभी का सेम है, सो इसलिए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2A। इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी -3 GM²/A, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड फाइनली वी गॉट द आंसर ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन में हमें दिया है अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये P ऑब्जेक्ट, P पोजीशन पे M मास का ऑब्जेक्ट रखा है, इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट P, इसको छोड़ दिया एट अ डिस्टेंस 3r, एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द मून,
मून के सेंटर से डिस्टेंस इसका 3r है, और मून की रेडियस है कैपिटल R, और मून का मास है कैपिटल M. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन हिटिंग द मून, ऑन हिटिंग द सरफेस ऑफ द मून. मतलब जब ये पार्टिकल P यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें पूछा है. ठीक है, ऑल राइट. तो यहाँ पे हम इसको करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पे हम इसको करेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कहाँ से कहाँ लगा रहे हम? बिटवीन दो पॉइंट्स के बीच में हम एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं, बिटवीन P एंड S. पोजीशन P एंड पोजीशन S के बीच में हम इसको कंजर्व करेंगे. ठीक है, एनर्जी को. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो मून तो रेस्ट पे ही है, मून की काइनेटिक एनर्जी 0, और ये पॉइंट P इनिशियली वो भी रेस्ट पे, वहाँ से रिलीज़ किया है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0. प्लस इनिशियली इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? हमने कहा कि इनके बीच में डिस्टेंस है 3r. तो ये जो मून एंड मास की सिस्टम है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो हमने लिखा इसको -gm कैपिटल M अपॉन, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, वो लिखा हमने 3r. ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन. मतलब ये पार्टिकल जब ये यहाँ पे आ जाएगा एट दिस पोजीशन, S पोजीशन पे M मास आ जाएगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वो हमें पूछा है. तो हम लिख देंगे कि वो हो जाएगी हाफ mv². स्मॉल m लेंगे, पार्टिकल m का मास स्मॉल m², हाफ mv², प्लस जब ये पार्टिकल यहाँ पे, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी व्हेन इट रीचेस टू द पॉइंट S. डिस्टेंस कितना हो जाएगा इनके बीच में? r. और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r. क्या ये तुम लोग समझ पा रहे हो क्या लिखा है हमने? यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल एनर्जी बिफोर एंड टोटल एनर्जी आफ्टर रिमेन सेम. यहाँ पे कोई लॉस तो नहीं हो रहा है ना, कोई फ्रिक्शन तो नहीं है, सो वी कैन यूज़ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है इनके बीच में? बस ग्रेविटेशनल फोर्स. व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज दैट? इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स. सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियली इस पोजिशन में टोटल एनर्जी दैट इज़ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनली इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी दैट इज़ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हम लिख रहे थे. तो इनिशियली ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी 0 थी. इनकी पोटेंशियल एनर्जी, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है कैसे निकालते हैं, -gmm अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज़ 3r. ठीक है, इज इक्वल्स टू फाइनली काइनेटिक एनर्जी. मून तो रेस्ट पे है, मून की तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी. इस पार्टिकल P की जब ये यहाँ पे आएगा, वो v वेलोसिटी से आ रहा था यहाँ पे, तो उसकी हाफ mv² इज दी काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी फाइनली यहाँ पे हमने लिखा gmm अपॉन r. ठीक है, वी कैन ट्रीट दिस मून एज अ सॉलिड स्पीयर. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितनी होती है? gmm अपॉन r, एंड एट अ पॉइंट r, एट अ पॉइंट 3r इसकी थी -gm अपॉन 3r. अब इसे सॉल्व करते हैं. मुझे बताओ हाफ mv² कितना आएगा यहाँ से? हाफ mv² इज इक्वल्स टू, ये था -gm कैपिटल M अपॉन 3r प्लस gmm अपॉन r. ठीक है, तो स्मॉल m यहाँ से कट हो जाएगा, स्मॉल m कट हो गया. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज v²/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा भाई? gm अपॉन r कॉमन अंदर आ जाएगा, -1/3 प्लस 1. ठीक है, इसको लेके जाते हैं नेक्स्ट पेज पे. अगर यहीं पे हम इसको समाप्त कर सकते हैं तो स्लाइड को छोटा करेंगे. तो -1/3 प्लस 1 कितना आएगा? ये
3 माइनस 2/3। 2/3। तो ये हमें मिल गया GM/R इंटू ये 2/3। ठीक है, तो 2 उधर चला जाएगा तो ये V² कितना बच जाएगा 4GM/3R। तो V मुझे मिल गया √4GM/3R। अंडर रूट को इन्होंने लिखना क्या पसंद किया, रेस टू 1/2। देखो हमें वेलोसिटी इसकी मिल गई पार्टिकल की, व्हेन इट रीचेस द पॉइंट S, व्हेन इट विल रीच एट द पॉइंट S, इसकी वेलोसिटी इतनी ऑन कर देते हैं। सो हमने हेडिंग लगाया अभी, जस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। हमारे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ के सरफेस पे एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m। इसको h हाइट पे हम अभी लेके जाएंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इन दिस सिचुएशन। दिस इज़ इनिशियल पोजीशन, इफ़ यू राइट इट, इनिशियली ये सरफेस पे था पार्टिकल, उसको हमने फाइनली h हाइट पे लेके गए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी वो हम निकालते हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो हमें फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है R प्लस H, हमने लिखा इसे R प्लस H, माइनस इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी इसकी, तो हमने इसको लिखा GM कैपिटल M अपॉन इनिशियली डिस्टेंस कितना था इनके बीच में R, तो ये लिखा विथ माइनस साइन, तो माइनस माइनस बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस GM कैपिटल M अपॉन R प्लस H प्लस G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R। इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेते हैं और एक एक्सप्रेशन बना लेंगे हम इसे। सो G कॉमन आएगा, M कॉमन आएगा, कैपिटल M भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये वाली टर्म मैं पहले लिखना चाहता हूँ तो मैंने लिखा 1/R, और इधर की जो टर्म है नेगेटिव 1/R प्लस H मैंने यहाँ पे लिखी। इसको सॉल्व करते हैं। सो GM कैपिटल M हमें मिलेगा ये R प्लस H माइनस R डिवाइडेड बाय R इंटू R प्लस H। ठीक है, R कैंसिल हो गया यहाँ से, ये R और एक R कैंसिल हो गया, और इसको हमने थोड़ा और छोटा कर दिया, पेन की टिप साइज़ भी छोटी कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। GM कैपिटल M हमें मिला H अपॉन R इंटू R प्लस H। ठीक है, हमने कहा कि इसके अंदर अभी क्या करें, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें देखता हूँ और हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक एक्सप्रेशन पता है, WKT, वी नो दैट G इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता है बच्चों, कैपिटल GM अपॉन R²। तो यहाँ पे ये जो G और कैपिटल M है इसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ से लिखा है G कैपिटल M इज इक्वल्स टू G इंटू स्मॉल R², G इंटू स्मॉल R²। वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैपिटल GM को लिख देते हैं GR²। तो हमने इसको लिखा GR² इंटू स्मॉल m बराबर, और ब्रैकेट में क्या था ये H अपॉन R इंटू R प्लस H। ठीक है, और क्या कट होगा यहाँ से, एक R चला जाएगा, एक R² चला गया, और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को हमने कंटिन्यू किया आगे, और यहाँ पे हमने इसको लिखा, मुझे दिख रहा है ये MGH, ठीक है, इंटू ये R डिवाइडेड बाय ये क्या है नीचे R प्लस H। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई हमने किया, ये एक्सप्रेशन मिला हमें। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अगर तुम देखते हो तो डिनोमिनेटर से मुझे R कॉमन लेना है। इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो डेल्टा U हमें मिला यहाँ से ये MGH इंटू R डिवाइडेड बाय ये जो R प्लस H है उसमें से मैं R कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1,
h के पास तो r नहीं, तो h/r हमने कर दिया। यहाँ से एक r और एक r कट हो गया, सो मुझे डेल्टा u का एक एक्सप्रेशन मिला mgh/1 + h/r। और ये हमारा एक बेहतरीन फार्मूला बन गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। एक फार्मूला हमने बनाया। इतना लिख लो, एक दो बातें इसके ऊपर और करनी है, इसको कंक्लूड करना बाकी है अभी। सो हमें ये एक्सप्रेशन मिला था mgh/1 + h/r। उसके अंदर हाइट अगर काफ़ी कम है, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट काफ़ी कम है कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है h/r, h काफ़ी छोटा होने से क्या हो जाएगा, अभी पेंसिल डिस्चार्ज होगी तो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। h/r ये जो टर्म है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और फाइनली मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी mgh। ठीक है, अच्छा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल जो है दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पे हम पोटेंशियल अज्यूम करते हैं ज़ीरो है। इन्फिनिटी पे भी माना था हमने, और जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ के सरफेस पे भी हम क्या मान रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ज़ीरो। तब जाके हमें ये जो एक्सप्रेशन मिला यू फाइनल इज इक्वल्स टू mgh। इसका मीनिंग क्या है कि अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को तुम h हाइट पे लेके जाओगे और वो h हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तब एक्सप्रेशन आता है mgh। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। कल हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे और आगे चल के हम देखेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होती है एंड केप्लर्स लॉ क्या होते हैं।